दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या किसी को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है या किसी को कॉर्निया से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कॉर्निया या आँख जिसको कहते हैं नेत्रदान, तो कुछ लोग तो समझते हैं कि नेत्रदान में पूरी आँख निकाली जाती है। तो ऐसा दोस्तों नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एक तो किसी की अगर डेथ होती है तो वो उसके स्वेच्छा या उसकी फैमिली के स्वेच्छा के अनुसार ही ऐसा किया जाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आइस की कॉर्निया का ही वो किया जाता है, ऑपरेट करके निकाली जाती है और फिर वो किसी जिसको रिक्वायरमेंट होती है तो उसको गिफ्ट में एक तरीके से इसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता। तो ये हर जगह भारत में कई जगह हॉस्पिटल्स में कॉर्निया ट्रांसप्लांट होती है। तो दोस्तों मेरा नाम सीबी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्र आई केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे आज की डेट में बहुत सारे लोग नेत्रदान या आइस से रिलेटेड तो बहुत से डर जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि किसी की अगर आंख ख़राब हो गई तो वो कहते हैं कि उनकी पूरी आंख चेंज हुई है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। आंख में सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। कॉर्निया कहाँ होता है हम आपको बताना चाहेंगे। जो काला गोल घेरा दिखाई देता है आंख के बीच में, इसी को कॉर्निया बोला जाता है, क्योंकि कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्योंकि पूरी आंख ट्रांसप्लांट नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा समझदार होने के बाद भी ऐसे सवाल करते हैं, हमारे पास भी आते हैं, तो वो पूछते हैं पूरी आंख ही इनका चेंज करा दो। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आंख चेंज करना असंभव है, क्योंकि इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत ही पतले धागे की तरह होते हैं। वो भी हमारे ब्रेन तक न्यूरॉन्स जो ऑप्टिक नर्व वगैरह होते हैं ये हमारे सीधे ब्रेन में तो बहुत ही बारीकी होती हैं सेल्स। जितनी कोशिकाएं सेल्स और जितनी ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत ही बारीक होती हैं। इनका ट्रांसप्लांट करना असंभव होता है। तो आइज में किसी का भी अगर ट्रांसप्लांट होता है तो वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। देखा होगा किसी को चोट लगने से, किसी को अचानक से कोई एक्सीडेंटल उस टाइम पर लोहे का या कोई छड़ आंख में चला गया, किसी का देखा होगा कि कोई लकड़ी चली जाती है तो उससे भी। ये कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों आज की डेट में, जैसे वेल्डिंग्स या कोई लोहे का कटिंग का काम करते हैं, तो दोस्तों उनको भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के सेफ्टी ना करने से वेल्डिंग यूज करते हैं या लोहे का कोई कटिंग करते हैं, तो वो ना तो गूगल्स लगाते हैं ना उसका हेलमेट लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, बार बार आंख में कोई लोहे का पीस या उससे जाने से भी, क्योंकि फिर वो दवाइयाँ वगैरह नहीं डालते हैं, तो धीमे धीमे वो इन्फेक्शन होने के बाद पूरी कॉर्निया दोस्तों वाइट होने लगती है। कुछ आगे जब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है 5 से 10 साल, तो वो फिर पूरा कॉर्निया वाइट हो जाता है, तो फिर उसके बाद पेशेंट को दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों बहुत ही आपको जागरूक सजग रहने का, अगर ऐसा आप कुछ भी काम करते हैं, कोई वेल्डिंग का काम करते हैं या कोई ग्राइंडिंग या लोहे का कटिंग का काम करते हैं, अदर या किसी का भी मतलब बहुत ही डेंजरस काम करते हैं कोई लकड़ी वगैरह का, तो आपको बहुत सेफ्टी गूगल्स की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सेफ्टी गूगल्स लगाएंगे या हेलमेट लगा के काम करेंगे तो शायद आपके आँख में ऐसा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपको उस टाइम पे दोस्तों पता नहीं चलता है। आप 5 से 10 साल बाद फिर आपको ये धीमे धीमे जब ये बाइट होना स्टार्ट होता है, तब ये आगे चल के रोशनी दिखना ही ख़त्म हो जाता है आँख से। क्योंकि वो वजह होती है कि जो आप 5-10 साल पहले लापरवाही की है दोस्तों, उसकी वजह से फिर वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट की आवश्यकता आ जाती है, क्योंकि वो बगैर उसके दिखेगा नहीं, क्योंकि वो कॉर्निया पूरा डैमेज हो जाता है, उसमें वाइट ओपेसिटी वगैरह कई लोगों के ऐसे हो जाते हैं। तो कॉर्निया इतनी जल्दी दोस्तों कहीं से मिलना बहुत असंभव होता है, क्योंकि बहुत ही उसमें टेस्ट वगैरह होते हैं। और तो आपको बहुत ही सजग जागरूक दोस्तों रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लापरवाही करते हैं। लापरवाही की वजह से आंख में कुछ लोहे का कड़क चला गया तो उसको तुरंत ना तो निकलवाते हैं ना उसमें कोई दवाइयाँ डालते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कभी भी आंख में कोई वेल्डिंग या कोई लोहे का कड़ या कोई लकड़ी का कड़ या कुछ भी, अब धूल मिट्टी या कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी कुछ प्रेशर से कुछ चला गया, अगर आपको आंख में दिखाई दे रहा है
तो आप नज़दीक के किसी भी आई सेंटर, आई हॉस्पिटल में कहीं भी जाके उसको तुरंत निकलवाएं, उसका उपचार स्टार्ट कराएं। क्योंकि आप लापरवाही मत करें। अगर आपने लापरवाही की तो आगे चल के हो सकता आपकी आँख की रोशनी भी चली जाए, क्योंकि ये कॉर्निया पूरी धीमे धीमे वाइट हो जाती है। तो दोस्तों, आपको बहुत ही सजग जागरूक रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसे लोग कुछ काम करते हैं या कभी किसी को अचानक से कुछ जाता है तो आप तुरंत दिखाएं। इसमें डिले करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिले करने से फिर आगे कुछ नहीं होता। फिर तो वो ट्रांसप्लांट से पहले, और ट्रांसप्लांट में काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है, क्योंकि सर्जन चार्ज उसके बहुत हैवी होते हैं काफ़ी। और कॉर्निया को इतना जल्दी अवेलेबल होना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं। तो दोस्तों, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कोई ऐसा कोई दान, तो नेत्रदान कर सकते हैं। वो भी किसी की डेथ होने के बाद ही होता है दोस्तों, पहले किसी का नहीं। क्योंकि उससे क्या है कि अगर आप नेत्रदान करेंगे तो उससे आप कम से कम 2 लोगों को आँख की रोशनी दे सकते हैं, जो अपने पैरों पे चल सकता है, अपनी आँख से देख सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आँख की कितनी बड़ी वैल्यू है, आँख कितनी अनमोल चीज़ है। क्योंकि इसको है ना बहुत ही सावधानी और बहुत ही सेफ्टी रखना बहुत आवश्यकता है। इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार। और अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि सभी के पास ऐसी जानकारी पहुँचे जिससे वो सजग रह सकें। क्योंकि बहुत लापरवाह हैं काफ़ी लोग, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।